गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो भैया, सरकार को 15 साल के बाद ध्यान आ गया है कि जो फैंटेसी ऐप्स हैं या जो भी ऐप्स इस टाइप की थी, उनसे यूथ बर्बाद हो सकता है, इनफैक्ट हो रहा है। तो इसको बैन तो कर दिया गया है। आज का हमारा सवाल ये है कि मेरा एक पॉइंट है बेसिकली, कि जो क्रिकेट बैटिंग है बेसिकली ये गैम्बलिंग नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? आप में से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई, मैंने कई बार पास्ट में ये कह रखा है कि जो गैम्बलिंग है वो लोगों को नहीं करनी चाहिए, बैटिंग क्विट करना चाहिए, जिस पे मैं अभी भी कायम हूँ। बट बावजूद इसके मैं आपको ये बताऊंगा कि क्रिकेट बैटिंग का नेचर डेफिनेटली गैम्बलिंग वाला है, बट एक्चुअली ये उस तरीके से बुरा नहीं है जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे फैंटेसी एप्स, क्रिकेट बैटिंग और स्टॉक ट्रेडिंग के बीच में भी, कि भाई इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, क्या प्रोज हैं इनके, क्या इनके कॉन्स वगैरह है। तो बढ़ते हैं आगे, सीधा मुद्दे पे आते हैं। वीडियो लंबा होगा लेकिन इंटरेस्टिंग डेफिनेटली होगा, हमेशा के तरह। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर, मैं कभी गैम्बलिंग को सपोर्ट नहीं करता, आप जानते हो। मैंने 4-5 वीडियो बना रखे हैं इससे पहले से ही, आप ये भी जानते हो। सम ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि भैया, क्रिकेट बैटिंग या हम जो क्रिकेट ट्रेडिंग बोल देते हैं, दैट इज़ नॉट गैम्बलिंग। एक्चुअली बैटिंग हो, गैम्बलिंग हो, सट्टा हो, जुआ हो, ये वर्ड जब सुनते हैं तो हमें बड़ा ही बेकार लगता है। ठीक है? इस मतलब एक इंस्टेंट फीलिंग आती है कि यार, इतना गलत है। ठीक है? तो मेरा मानना है कि जो गैम्बलिंग है वो डेफ़िनेटली गलत है, लेकिन आप गैम्बलिंग को किस जगह देख रहे हो वो बहुत इम्पोर्टेंट करता है। अगर आप ताश खेलते हो, अगर आप कसिनो खेलते हो, अगर आप रूले खेलते हो, ये इस टाइप के जो वर्चुअल गेम्स भी खेलते हो, ये डेफ़िनेटली गैम्बलिंग है। इसमें आपका जो जीतने का चांस है वो बहुत कम है। ठीक है? चीज़ें नेचुरल नहीं है। मेन बात है कि चीज़ें नेचुरल नहीं है। लक का एलिमेंट बहुत-बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये प्योर गैम्बल है। इसको हम बोलते हैं प्योर गैम्बलिंग। बट इसके अलावा अगर आप देखोगे, तो मेरे सवाल सरकार से सवाल है, या जो भी अथॉरिटी ये बनाती है रूल्स वगैरह, इनसे सवाल है, भाई अगर आप क्रिकेट बैटिंग को गैम्बलिंग कंसिडर कर रहे हो तो एफएनओ क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पे खुद सेबी कहता है कि 10 में से 9 लोग पैसा हार जाते हैं। ये तो सरकार के पास, सेबी जो सरकार की संस्था है सेबी, वो कह रही है। तो आपके पास एक डेटा है कि भैया 100 में से 90 लोग मर जाते हैं इस फील्ड में, तो वो क्यों चल रहा है फिर? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने वो चला रखा है, चलो इसको भी चला दो। मैं इस लॉजिक पे कतई नहीं कह रहा। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारा जो एक मोटिव है वो ये है कि हमें यूथ को बचाना है, तो देन भाई एफएनओ को बैन करो। ठीक है? फैंटेसी ऐप्स अब जाके उन्होंने माना है इसको, बट फैंटेसी ऐप्स हमेशा से गैम्बलिंग थी। इनफैक्ट क्रिकेट बैटिंग से कहीं ज़्यादा एलिमेंट है फैंटेसी ऐप्स में, गैम्बलिंग का या लक का, अगर मैं बोलूँ तो। मैं अगर लक के एलिमेंट की बात करूँ, देखो वैसे तो लक हर जगह है, बट अगर आप इसको देखोगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, जो सरकार का सेबी के स्टॉक मार्केट में चलता है, तो मैं कहूँगा वहाँ थोड़ा-सा कम है। ठीक है? है तो वहाँ भी, कहीं वॉर हो जाए कहीं पे, कहीं टैरिफ लगा दी ट्रम्प ने, देखो अब। ठीक है? या पे कोई मौसम जैसा आ गया है, अभी बाढ़ चल रही है पूरे भारत में, आपने देखा होगा, पूरे भारत में, हिमाचल में, पंजाब में, है ना, उत्तराखंड में, बहुत जगह चल रही है बाढ़। इस बार तो सुनने में आ रहा है कि एनसीआर में बहुत है। तो अगर किसी किसान की फसल बर्बाद हो गई, तो लक एलिमेंट तो वहाँ पर भी है। बट फ्यूचर ऑप्शन में क्या है कि लेट्स से वॉर हो रही है, तो वॉर ऐसे तो होगा नहीं कि चलती रहेगी, चलती रहेगी। भाई किसी ने अगर किसी के पैसा है तो वो स्टेबलाइज़ हो जाएगा जी, ठीक है? क्रिकेट बैटिंग में ऐसा नहीं होता, ना ही फैंटेसी में ऐसा होता। तो अगर मैं लक एलिमेंट की बात करूँ तो वो फ्यूचर ऑप्शन में थोड़ा-सा कम है, उसका जो रिस्क है थोड़ा-सा कम है। फैंटेसी में तो बहुत ही ज़्यादा एक लक की इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज़्यादा। आप 11 प्लेयर चुनते हो, फिर कैप्टन, वाइस कैप्टन चुनते हो, ठीक है? आपको कॉम्बिनेशन बनाना होता है बॉलिंग का, बैटिंग का, उसमें एक हल्की-सी मिस्टेक और आपका सारे सिस्टम खराब हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके प्लेयर ने लास्ट पे सिंपल बॉल पे कैच छोड़ दी, ठीक है? वो विकेट आपको मिलता, वो आपका कैप्टन भी था, आपको डबल ट्रिपल पॉइंट मिलते, आप ऊपर जाते, उल्टा सामने वाले कैप्टन ने पकड़, तो मतलब आप समझ नहीं सकते लक का एलिमेंट कितना ज़्यादा है। ये बैटिंग में भी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि बैटिंग, क्रिकेट बैटिंग में ये नहीं है, बट बहुत कम है अगर आप इसको कंपेयर करोगे फैंटेसी से, बहुत कम। तो यहाँ भी होता है कि अंपायर ने गलत डिसीजन दिया तो आपका रिजल्ट, प्रॉफिट जो भी है उससे इम्पैक्ट होगा।
ठीक है? यहाँ ये भी है कि भई कैच छोड़ दिया या कोई बहुत ही ब्रिलियंट कैच पकड़ लिया, ये सब का इम्पैक्ट पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। बट फैंटेसी के कंपेयर में अगर आप देखोगे तो कम है, बिकॉज़ कई बार आपको 2 सिलेक्शन करने पड़ते हैं यहाँ पे, इंडिया, पाकिस्तान। वहाँ पे 11 सिलेक्शन आपने करने हैं। प्लेयर के रन येस या नॉट, प्लेयर की बॉल नॉट या येस, सेशन येस, नो, इस टाइप से आप जो चॉइस है ना वो आपके पास कम है। फैंटेसी में ये काफ़ी ज़्यादा है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। फैंटेसी तो क्यों था फर्स्ट प्लेस में, मेरे समझ ही कभी नहीं आया। एक तो वो डिफ़िकल्ट इतना, फिर उसके बाद अगर आप देखते हो तो उसमें जो गवर्नमेंट टीडीएस लेती है, टैक्स लेती है, फैंटेसी कंपनी में कमीशन लेती है। भाई मैं ये मानता हूँ अखंड चूतियापा है फैंटेसी खेलना। हाँ, डेफ़िनेटली कुछ लोगों के लिए वर्थ करेगा जो टॉप क्रीम होंगे उस लाइन के, ठीक है? बट ऐज़ ए फ्रेशर अगर आप देखते हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। आगे बढ़ते हैं। प्रोज़ एंड कॉन्स की बात करते हैं फैंटेसी ऐप्स के। सबसे पहले प्रोज़ की बात करते हैं, कुछ छोटे पैसे से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। ₹49 से भी स्टार्ट कर सकते हो। कहने को बैटिंग भी आप ₹100 से कर सकते हो, बट क्योंकि होता क्या है, आपने 49 लगा दी एक बार, फिर आप पूरा मैच देखते हो उसमें। बैटिंग में ऐसा नहीं होता। आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं और आप बार-बार चेंजेस करते रहते हो बैट्स में। फैंटेसी में क्या होता है, फैंटेसी में आप जनरली एवरेज लोगों के साथ खेल रहे होते हो। भाई कुछ तो हो गए उसमें प्रो, ठीक है? अगर आप प्रो हो तो आपकी बल्ले-बल्ले, कि आपको अपने से नीचे के बंदे मिलने हैं हमेशा और वो गलती करेंगे और आप उनकी गलती का फ़ायदा उठाओगे। बाकी भी जो बंदे अगर आप देखते हो तो वो काफ़ी एवरेज होते हैं, यानी कि वो उनको इतना समझ नहीं आता। वो एक होता है ना, अगर मैं आपको बोलूँ इंडिया-पाकिस्तान, तो आप फटाफट से कंपैरिज़न करोगे और डिसीज़न ले पाओगे। बट क्योंकि ये इतना मुश्किल होता है चुनना इसमें, तो लोग कहते हैं छोड़ यार क्या दिमाग लगाया, बनाओ फटाफट टीम, छोड़ो, ये होता है। तो ये एडवांटेज मिलता है यहाँ पे शार्प माइंडेड लोगों को। इस बात की भी चांस है और लोगों के साथ हुआ भी है कि उन्होंने बहुत छोटे पैसे से लगा के करोड़पति बन गए। लाइक 29 रुपए की टीम लगाई, करोड़पति बन गए। कुछ बने ऐसा, और मेरा ऐसा मानना है, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जिस हिसाब से बताते हैं ऐसा प्राइज़ मिलता नहीं है। क्योंकि भाई देखो, कितने ड्रीम 11 को 10 साल से मैं भी देख रहा हूँ, ठीक है? हर रोज़ लीग होती है, हर रोज़ मैच होते हैं। भाई हर गली मोहल्ले में एक आधा करोड़पति डेली निकलना चाहिए। मैंने आज तक, मैं इतने शहरों में रह चुका हूँ, मेरी जॉब ऐसी है तो मैं ट्रैवल करता रहता हूँ। मैं कभी कोई अपने आस-पास का नज़दीक में नहीं देखा कि उसका नाम निकल गया। तो डेफ़िनेटली वहाँ निकलते होंगे लोगों के प्राइज़, ठीक है? तो भाई वो कुछ तो देना पड़ेगा ईमानदारी का वैसे भी, है ना? कुछ को देने पड़ेगा, तभी तो ये चलेगी ये चीज़ें। तो है क्या कि कुछ लोग बैटिंग में, क्रिकेट बैटिंग में या इवन एफएनओ में ज़िंदगी भर में उतना पैसा कमा नहीं सकते, कोई ₹49 से इतना पैसा कमा लेता है। तो ये एक प्रो है, इस चीज़ का फ़ायदा है आपको। अब मैं कॉन्स की बात करता हूँ। देखो, आप ना छोटा-छोटा करते बड़ा पैसा हार जाते हो। तो मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ, 2019 की बात है, मैं खेल रहा था फैंटेसी पे ड्रीम 11 पे। तो मैं ना क्रेडिट कार्ड से पैसे करता था, और भाई मैं यार कितने हार जाऊँगा, ₹100 डेली के वो तो महीने का 3000 होएगा। पर ऐसा होता था नहीं। कभी फालतू की लीग लगा दी, कभी ज़्यादा लीग लगा दी। और भाई क्रेडिट कार्ड का बिल देखा ना, मेरी तो फट गई। मैं यार चुटचुट में कितना पैसा उठ गया यार ये। तो आपको रियलाइज़ नहीं होता, बिकॉज़ आप वैल्यू नहीं करते उस पैसे की। मैं आपको बोल रहा हूँ 5000 की बेट मारनी है, आप बहुत सोचोगे, अरे यार 5000 की बेट मारनी है। पर मैं आपको बोलूँगा आपको सोचोगे 50 बेट मारनी है, तो फिर आप थोड़ा-सा कैज़ुअल हो जाओगे कि यार ठीक है, 100 में क्या ही जा रहा है अपना, है ना? आप सोचते हो यार 100-100 की मारूँ कितना चला जाएगा? जैसे 29 रुपए की लीग ये उसके लगाते हैं कि ₹50 पर डे, मंथ का कितना हो गया? 1500, साल का कितना हो गया? 18,000, 5 साल में कितना हो गया? 90,000। अगर मैं 5 साल भी डेली खेलूँ और मेरा एक चांस लग जाए तो मेरा तो दोबारा नारे हो जाएँगे। एक 5 साल में 1 चांस का मतलब हो गया 365 इंटू 5, क तकरीबन आप मान के चलो 1700-1800 इवेंट हो गए मेरे ख्याल से, ठीक है? तो आप सोचोगे 1700-1800 मतलब यार मेरा कभी ना कभी लग ही जाएगा। आप ऐसा सोचते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपने प्रोबेबिलिटी तो ऐसे काउंट कर ली, लेकिन एक्चुअल में आपकी प्रोबेबिलिटी है कितनी, ये देखो उसमें आप। तो बहुत पैसा निकल जाता है आदमी, जब रियलाइज़ होता है ना आदमी को, तो सोचता है यार भैंचो 5 साल पहले गोल्ड के देख लो प्राइस क्या थे, उसमें इन्वेस्ट कर दिया तो आज कहाँ होते पैसे। तो और दूसरी बात, इसमें ना शार्क होते हैं, जो स्मार्ट बंदे होते हैं बहुत ज़्यादा, जो बहुत समझ से खेल रहे होते हैं, जो जिनको
देखो, हर फील्ड में कुछ तो बंदे बहुत स्मार्ट होते हैं, तो होता क्या है कि उनके पास एज होती है, वो आपको खा जाएँगे, उस चीज़ को। तीसरी और सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है ना इस लाइन की, वो है मतलब फैंटेसी की बता रहा हूँ, एक चेस की तरह है। आपको हर एक दाँव जो है ना, हर एक प्लेयर को बहुत ही स्ट्रैटेजिकली आपको सोच समझ के पिक करना पड़ता है, और तब भी ये गारंटी नहीं है कि भाई वो चलेगा नहीं चलेगा, और कन्फ्यूजन भी बहुत हद मार के होती है इसमें, हद मार के। स्पेशली कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने में किसको बनाया जाए, बहुत कन्फ्यूजन होती है। और लोग क्या करते हैं, वो टीम भी मल्टीपल ऐड करते हैं, वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सोचो आपको कितने सारे डिसीजन लेने हैं। दैट्स व्हाई मैं हमेशा से फैंटेसी के अगेंस्ट था, हमेशा। उससे अच्छा पता है मेरे को क्या लगता है? हम छोटे थे तो हम ना वो किया करते थे कि मैं अपने फ्रेंड से बेट लगा लेता था कि भाई 5 प्लेयर तू माँग ले, 5 प्लेयर मैं माँग लेता हूँ, सिक्का उछाल लेते थे। वो ज़्यादा बेटर है। तू जीतेगा भाई ₹100 तेरे, मैं जीतूँगा ₹100 मेरे। 5-5 चुनने, इवन प्लेयर है। लक का एलिमेंट डेफिनिटली वहाँ भी है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी कम होती थी। आखिरी चीज़, आप सोचते हो कि आप बड़ा जीतोगे, उस चक्कर में आप बहुत रिस्की बेट खेलते हो। होता क्या है, आपको पता है कि अगर आपने आपने कोहली बनाया कैप्टन, सामने वाले ने बनाया, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, आप ग्रैंड लीग में ऊपर आगे जा नहीं सकते। फिर आप ऊट-पटांग डिसीजन लेते हो कि हार्दिक पांड्या कैप्टन बना दिया। चलो हार्दिक पांड्या फिर भी सेकंड बनाता है, रिंकू सिंह बना दिया मान लो। क्योंकि अगर आपको ग्रैंड लीग में ऊपर जाना है, तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करना पड़ेगा। उस चक्कर में आप रिस्की बेट लेते हो और आप मोटा पैसा हारते हो। फैंटेसी सबसे बकवास चीज़ मेरे को लगती है, सबसे बकवास चीज़ लगती है ये। आई रियली डोंट नो कि लोग इस पे अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं। अब मैं फ्यूचर ऑप्शन की बात करता हूँ। देखो, बेनिफिट क्या है, अगर आप स्टडी करके करते हो, डेटा ड्रिवन बेस चीज़ें डिसीजन लेते हो उसमें आप, ठीक है? आपको स्टैटिस्टिकल एज रहती है। आपके पोटेंशियल, चलो ये तो बाद में बात करेंगे, लेकिन ये 2 चीज़ हैं। देखो, कोई कंपनी है, कोई सेक्टर है, वो कैसा बिहेव करता है किन सर्टेन कंडीशन में, उसका अगर आप स्टडी करके अपने सौदे प्लेस करते हो, तो आपको यहाँ पे एक चांस रहता है। मैं डेफ़िनेटली ये कहूँगा कि देन ये फैंटेसी और क्रिकेट बैटिंग दोनों से बेटर है, ठीक है? एक चीज़ और यहाँ पे होती है, आप कम पैसा लगा के ज़्यादा पैसा जीत सकते हो। फैंटेसी की तरह होगा ये भी, लेकिन एक तो लीवरेज होती है। कहते हैं आप 1 लाख अगर आपके पास है, तो आप 10 लाख का सौदा कर सकते हो, उस टाइप का। बट ये सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, उतना अच्छा भी नहीं है। हाँ, ये सही बात है, आप किसी कंपनी को स्टडी करते हो, उस सेक्टर को स्टडी करते हो, हिस्टोरिकल डेटा निकालते हो आप सारा, ठीक है? उसके बेस पे पैटर्न भी आप बनाते हो, ट्रेंड निकालते हो, जो क्या होते हो, चार्ट वगैरह देखते हो, तो आपको एज तो उसमें रहता है डेफ़िनेटली, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि नहीं रहता, बल्कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है वो। लेकिन मैक्सिमम लोग इसको नहीं कर पाते, उनके पास वो स्किल भी नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कॉन्स की। सबसे जो बड़ी चीज़ है वो यहाँ पे है, यहाँ के जो शार्क्स हैं ना, वो सबसे बड़े हैं। देखो, क्रिकेट बैटिंग तो कुछ भी नहीं है वॉल्यूम के मामले में। स्टॉक मार्केट का मैं 2021 का बता रहा हूँ आपको, 8 लाख करोड़ का टर्नओवर था इंडिया में 2021 में। 8 लाख करोड़। ये वो है जो वहाँ पे सौदे मैच होते थे। क्रिकेट बैटिंग में ना 4 से 5 हज़ार करोड़ की बैटिंग होती है एक मैच के ऊपर। वो भी बहुत हाई प्रोफाइल मैच जैसा होता है। आईपीएल पकड़ लो 10,000 करोड़ मान लो, बस दैट्स इट। कहाँ 10,000 करोड़, कहाँ 8 लाख करोड़। कोई आप ये देख लो, कोई आजू-बाजू भी नहीं है, ठीक है? तो ठीक है, इन्फॉर्मेशन का एक बड़ा ही लफड़ा है इसमें। देखो, जो इन्फॉर्मेशन बड़े लोगों के पास होती है, अब जैसे एआई आ रहा है, तो वो उस इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा उनके पास इन्फॉर्मेशन है और उसको ज़्यादा अच्छे से प्रोसेस कर सकते हैं। वो एक आम आदमी के पास जो घर में बैठा है अपने सिंपल लैपटॉप पे, उस वो चीज़ नहीं कर सकता, वो उस लेवल पे नहीं पहुँच सकता। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। आप सोचो मेरे पास कंप्यूटर है, इंटरनेट है, नॉलेज है, मैंने पढ़ाई की रखी है, लेकिन आपका जिनसे सामना है ना, वो आपसे आगे हैं, वो आपसे कहीं आगे हैं। और ये आने वाले टाइम आपने सुना होगा ना कि बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को खाती है। सेम चीज़ यहाँ पर है। जिसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको प्रोसेस करने का सिस्टम है, वो हमेशा उन लोगों को खा जाएगा जिनके पास वो नहीं है। मार्केट मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अभी हाल ही का मैं आपको बता रहा हूँ एक केस, 36,500 करोड़ शायद यही फिगर है।
आई एम नॉट 100% श्योर कि यही है कि नहीं है। इतना पैसा एक विदेशी कंपनी है अमेरिका की, मेरे ख्याल से जेन स्ट्रीट नाम है उसका, उसने इंडिया के इन्वेस्टर से लूट के ले गए वो। लूट के मतलब लूट के ऐसा नहीं कि भाई कोई हैकिंग वैकिंग कर लियो पैसे ले गए हो। उन्होंने क्या किया, पंप एंड डंप करते थे वो। पैसा लगाया, स्टॉक ऊपर उठाया, पुराना तरीका है, कोई नई बात नहीं है। पर क्योंकि आज के टाइम में ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हो चुका है एल्गोरिथम्स के द्वारा, तो उन्होंने स्टॉक्स को ऊपर उठाया, जैसे ही लोगों ने ऊपर लिया वो अपना बेच दिया, खत्म बात, वो फंस गए, मर गए। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ का आपकी नॉलेज क्या करेंगी? देखो, एक चीज़ समझो, उनको पता है कि आप किस बेस पे अपने सौदे डालने वाले हो। उनको पता है कि भाई मान लो रिलायंस है, रिलायंस का ये चार्ट है, रिलायंस का ये सेक्टर है। अब उनको पता है कि आपको भी ये पता है। उनको ये पता है कि अब आप क्या बेट प्लेस करने वाले हो। तो उस हिसाब से वो मार्केट को मैनिपुलेट कर लेते हैं। और इनमें होता क्या है, जो बंदा बहुत स्मार्ट होता है, वो बिटवीन द लाइन्स चीज़ों को समझ लेता है, या तो इन्वेस्ट नहीं करता है या कम करता है या अपने रिस्क मैनेज के हिसाब से करता है हुआ। बट जो लोग मैक्सिमम समझदार होते हैं, नहीं होते हैं, वो अक्सर इसमें फँस जाते हैं। और मैक्सिमम लोग आप जानते ही हो, किसी भी फील्ड में हो, वो उतने समझदार नहीं होते। पॉइंट यहाँ पे ये नहीं कि समझदार है कि नहीं है। देखो, उसके साथ तो गलत हुआ ना बंदे के साथ। वो समझदार नहीं है, ये उसका एक आप कहो कि चलो उसको समझदार होना चाहिए था, आप ये कह सकते हो। लेकिन यार चीज़ों में अगर बेईमानी होगी, वो तो कोई बात नहीं रही। फिर वहाँ तो लग भी नहीं रहा, स्किल भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। मेरे को बताओ अब क्या रहा? मार्केट मैनिपुलेशन जो है और स्टॉक मार्केट में इतनी ज़्यादा होती है, कोई हिसाब नहीं। बड़े जो ऑपरेटर होते हैं, वो पैसा ही इस तरह से कमाते हैं यार। थर्ड पॉइंट, हाई लॉस का पोटेंशियल है इसमें, 10x, और वो पैसा आपको देने-देने हैं। क्रिकेट बैटिंग में तो ये है कि भई आप पैसा हार गए तो बुकी को आप बोल सकते हो, भाई मैंने दिया तेरे पैसे, भाग यहाँ से, ठीक है? तो आज के टाइम में कोई कुछ नहीं करता है। बट बट यहाँ पे तो क्या है, सब चीज़ लीगल में, यहाँ तो आपने फँसना ही फँसना है। तो जो आपको लग रहा था ना कि हाई प्रॉफिट पोटेंशियल है आपका, कि आप 1 लाख का काम 1 लाख की कैपिटल में 10 लाख का सौदा कर सकते हो, वो एक्चुअली में एक ट्रैप है। वो एक्चुअली में ट्रैप है आपके आपसे 10 गुना पैसा लेने का। अक्सर लोग ऐसे ही होते हैं। अगर मैं क्रिकेट बैटिंग की बात करूँ, तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे ना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, 2 चीज़ हैं, आपने एक डिसीज़न लेना है। इंडिया विन, पाकिस्तान विन, ऑस्ट्रेलिया विन, इंग्लैंड विन, इंग्लैंड विन, साउथ अफ्रीका विन। कोहली के रन यस, नॉट, सेशन यस, नॉट। आपके पास जो अ, चॉइस है ना, वो बहुत ही लिमिटेड है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो दिमाग में जो कन्फ्यूज़न होती है, वो कम होती है। अभी भी है, मैं ये नहीं कहूँगा ये नहीं है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे बाकी जगह से तो कम है। नॉलेज, इंडिया में क्रिकेट इतने लोग देखते हैं, इतना ज़्यादा देखते हैं, इतना पसंद करते हैं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसके लिए स्टडी करो बहुत ज़्यादा डीप में जाके, आप पढ़ो। अगर आप गेम को देखते हो ना सिर्फ़ अच्छे से, फ़ोकस के साथ, भाई कोई ज़रूरत नहीं है पिच रीड करने की या उसके ऊपर पढ़ाई करने की या आप सोचो डेटा निकालने की, नहीं। आप समझ जाओगे। मैं कभी ग्राउंड्स के ऊपर डेटा निकालता नहीं हूँ, पर मेरे पास डेटा रहता है फिर भी ग्राउंड का। माइंड में रहता है, वो आपको हो जाती है समझ भाई। अपॉर्च्युनिटी बहुत ही फ्रीक्वेंट मिलती है। अगर आपका आज लॉस हो गया तो भाई, आप आज ही शाम के अंदर उसे कवर कर सकते हो। ठीक है? पर ये तो मैंने प्रोस बताए, अब कौन सुन लो। जितना आसान लगता है कि भई 2 ऑप्शन है चुन लो, लेकिन जो बुकीज़ होते हैं वो ऑड्स में ऐसा फँसाते हैं आपको कि आपको समझ नहीं आता साला हुआ क्या मेरे साथ। ठीक है? स्किल वर्सेस गेम नॉलेज। देखो आप बैटिंग स्किल, आप सोचते हो कि आपको गेम की नॉलेज है, तो आप यहाँ पे काम बन जाएगा। सिर्फ़ गेम की नॉलेज से काम नहीं बनेगा, आपको बैटिंग का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। क्रिकेट नॉलेज और क्रिकेट बैटिंग नॉलेज बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। मैं भी ये सोचता था कि मुझे कौन हरा सकता है, यहाँ पे मुझे पिच की समझ है, मुझे प्लेयरों की समझ है, मुझे ग्राउंड की समझ है, मुझे यहाँ पे हरा नहीं सकता। तो स्टार्टिंग में मैं यही सोचता था, लेकिन मैं यहाँ पे आया, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार मैं गलत हूँ। मेरे को सिर्फ़ क्रिकेट की नॉलेज से काम नहीं चलेगा। मेरे को वो देखना पड़ेगा जो मेरे को दिखाया जा रहा है, उसके अपोज़िट भी कुछ देखना पड़ेगा। ट्रेंड सोचना पड़ेगा कि भाई अगर किसी मैच में मैं हारा हूँ तो क्यों हारा हूँ? इससे किसको फ़ायदा होगा और किस तरीके से फ़ायदा हुआ होगा? तो वो जब आप धीरे-धीरे अपनी चीज़ों में लाते हो, तब आपको चीज़ समझ में आती है। कोई खिलाड़ी स्लो खेलता है ना, आपको समझ में नहीं आता। और कोई खिलाड़ी जब ओड्स दिखा रहा है कि अपोज़िट टीम को फ़ेवर कर रहा है, वो स्लो खेल रहा है, तब आपको समझ में आता है कि भाई खेल क्या चल रहा है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट, आप
आपको जैसे-जैसे आपकी अपॉर्च्युनिटी बढ़ती है, आप सोचो दिन में 10 मैच है, तो भाई वो 10 मैच एक मौके की तरह ज़रूर दिखते हैं, पर है नहीं। बिकॉज़ जितना ज़्यादा आपको ये ऑप्शन मिलेगा, जीत वाला सोचेगा मैं और जीतूँ, हार वाला सोचेगा मैं हार को कवर करूँ। और वो ये जानते हैं, जैसे मैंने कहा ना, वो ये जानते हैं, जो चला रहे हैं इस चीज़ को, वो ये जानते हैं कि भई आप इसमें कहाँ फँस सकते हो। अच्छा गाइस, ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक को बढ़ा दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आपसे रिक्वेस्ट है लिंक के थ्रू जॉइन करें, ना कर पाएँ करिए मुझे मैसेज, ये रहा मेरा यूज़र नेम। फाइनल सेक्शन की बात करते हैं। देखो भाई, कन्क्लूज़न तो ये है कि जितने भी फ़ील्ड है, वो सारे रिस्की है, सारे। चाहे वो फ्री ऑप्शन हो, चाहे वो क्रिकेट बैटिंग हो, फैंटेसी हो, और मैं कहूँगा कि आप तीनों में से कहीं भी इन्वॉल्व ना हो। सिंपल काम-धंधा आप करो, जॉब, बिज़नेस, ठीक है? लॉयर, सीए, इस टाइप की आप पढ़ाई करो। एआई आ गया, एआई की कोर्सेज़ करो। बट मैं ये भी कहूँगा कि नॉलेजेबल और स्किलफुल पीपल जो हैं, जो कि बहुत कम होते हैं दुनिया में। ऐसा नहीं कि बाकी लोग बन नहीं सकते, बट कुछ चीज़ गॉड गिफ्टेड भी होती है। जैसे अगर आप परेशानी वाली फ़ेज़ में हो, ये सिर्फ़ जुए में नहीं, कहीं भी, तो उस समय आप कितना शांत रह पाते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो आदमी नॉलेजेबल है, जो स्किलफुल है, जो ठंडा रहना जानता है बुरे समय में, जो रिस्क को मैनेज करना जानता है, वो दुनिया की किसी भी फ़ील्ड में पैसे कमा सकता है। मैं आज भी सुनता हूँ, लोग मुझे आज भी कहते हैं, भैया मैं इतने पैसे हार जाता हूँ, और वो कई सालों से ये काम कर रहे हैं, व्हिच मीन्स दे आर नॉट लर्निंग। आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, तो फिर तो आपका यहाँ बर्बाद होना तय है। जो लोग भी वल्नरेबल हैं, जो सिर्फ़ चांस लेके खेल रहे हैं, वो दुनिया के हर फ़ील्ड में फ़ेल हो जाएँगे। आज नहीं हुए तो कल हो जाएँगे, बिकॉज़ चांस पे ये लाइन नहीं चलती। लक यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बट लक सब कुछ नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ इतना था कि मेरा ये आपको क्लियर करना था कि देखो, गैम्बलिंग बहुत बुरी चीज़ नहीं है। अगर इसको आप एक कैलकुलेटिव मैनर में किया जाए तो ये बुरा नहीं है। अब इसके अलावा अगर आप ऐसे सोचते हो, तो भाई देखो, शराब है, लोग शराब से बर्बाद हो रहे हैं, आप कब बंद करने वाले हो उसको? एफएनओ कब बंद करने वाले हो आप? कमोडिटी में ट्रेडिंग होती है, आप उसे कब बंद करने वाले हो? ये सब छोड़ो, इंडिया में ड्राइविंग कितने लोग, आपको पता होगा 90% लोगों के पास फेक लाइसेंस है, फेक। लोगों को पता ही नहीं ड्राइव कैसे करना। लोग शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं। मेरे को बताओ ज़रा, कोई इंसान शराब पी के गाड़ी चला रहा है, उसने आगे मुझे ठोक दिया, अब इसमें क्या तो उसकी स्किल करेगी, क्या मेरी स्किल करेगी? मैं तो अपनी जगह बिल्कुल सही था भाई, उसने आके मुझे ठोक दिया। ऐसे बहुत केस आपने देखे होंगे कि लोगों को पीछे से ठोक दिया, साइड से ठोक दिया, पार्किंग में ठोक दिया। तो सही तो उसी को करना चाहिए, और वहाँ भी तो गैम्बल हो गया। मैं अपने लिए बिल्कुल सही था, पर फिर भी मुझे उसका भुगतान करना पड़ा। कहीं लट से पुल गिर गया, उसपे से गाड़ी जा रही थी। भाई मेरी तो गलती थी नहीं उसमें, जिसने पुल बनाया वही गलती थी। पर आप क्या करोगे? क्या वहाँ गैम्बलिंग नहीं हुई आपके साथ? ये वो बेसिक्स चीज़ें हैं जो होनी है। मैं एक वो और चीज़ छोड़ो, शराब पी के कोई आदमी गाड़ी कैसे चला सकता है, मेरे को ये समझा दो बस आप। उस पे सीधा, अगर वो शराब पिए के आदमी किसी को मारता है, गाड़ी चलाएगा, उस पे सीधा 307 का केस होना चाहिए, मर्डर का। बिकॉज़ वो डेफ़िनेटली जानता है कि भई मैं अगर शराब पी के गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं लोगों को नुकसान पहुँचा सकता हूँ। अपने को भी, अपनी फैमिली को भी, सामने वाले की फैमिली को भी। इतनी सिंपल चीज़ें हमारे देश में, अब कहने को आप बोल दो कि हाँ जी, ये तो है तो बैन है इस पे भी। भाई फाइन है, कौन मानता है फाइन को हमारे देश में? अमीर तो कतई नहीं मानता, उसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहेगा 5000 चलाना है, तू 10,000 काट ले, ये ले मेरे तरफ से तो। सो मेरा समझाने का पूरा वीडियो मकसद यही था कि क्रिकेट बैटिंग, अगर आप इन तीनों चीज़ों में देखोगे, सबसे बेटर चीज़ है। और अगर आप इसको बैन कर रहे हो या गलत मान रहे हो, तो भाई फिर ये चीज़ें सबसे पहले बैन होनी चाहिए। ज़रा सोचो, अगर आप ये मानते हो कि एक दिन में 5,000 करोड़ का सौदा हो रहा है, मान लो। चलो मैंने सारे में काउंट कर लिया, सारे मैच मिला के 10,000 करोड़ का सौदा हो रहा है। देखो, ओके हो गया। अगर आप मंथ के एंड लगाते हो, तब भी वो 3 लाख करोड़ बैठता है। और कहाँ पे स्टॉक मार्केट जो 8 लाख करोड़ का खेला है, और 8 लाख वाले में 90% लोग बर्बाद हो रहे हैं, 8 लाख करोड़ वाले में। यानी कि 7, खैर वो टर्नओवर से निकालना ऐसा सही नहीं होगा, और एक बड़ी मार्केट है, वहाँ ज़्यादा लोग बर्बाद हो गए हैं।
कहने का मतलब ये है 8 लाख करोड़ वाली में। एक 8 लाख करोड़ है आपका स्टॉक मार्केट का डेली का, ये तो 10,000 करोड़ है। कितना बड़ा डिफरेंस है, सोचो 80 गुना का डिफरेंट हो गया आई थिंक, अगर मैं गलत हूँ तो जहाँ पे ज़्यादा लोग बर्बाद हो रहे हैं वहाँ पे तो आप इसको कंटिन्यू करने दे रहे हो कि ठीक है चलता रहे तो, और जहाँ पे बहुत कम मनी इन्वॉल्व है वहाँ पे इसको आप कह रहे हो कि तुम बंद। इट जस्ट बिकॉज के देखो, लेट्स से आज अगर गवर्नमेंट बेटिंग क्रिकेट बैटिंग को लीगल कर दे, देखो दुनिया के 10 डेवलप्ड कंट्री में लीगल ऑलरेडी है। ऐसा तो नहीं ना कि वहाँ की जीडीपी बर्बाद हो गई या वहाँ के लोग बर्बाद हो गए या वहाँ के लोग में समझ नहीं है ना? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अमेरिका बर्बाद हो जाना चाहिए था, यूके, जापान, ये सब कंट्री बर्बाद हो जानी चाहिए थी, ऑस्ट्रेलिया। ऐसा तो नहीं हुआ। तो यार मैं यही कहूँगा कि इस एक टैबू नहीं बनाना चाहिए हमारे को इसको कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है, इसको तो बिल्कुल बैन कर दो ये वो। दिस इज़ नॉट राइट। और अगर आप कर रहे हो तो मैं ये कह रहा हूँ आपने बैन भी नहीं किया। प्रॉब्लम ये है कि आपने बैन नहीं किया। आपने उसको बस एक ऑनलाइन मेथड से ऑफलाइन में चला जाएगा भी ये, ठीक है? वहाँ पे धड़ल्ले से होगा, तो वो चीज़ अचीव भी नहीं होगी ना, वो चीज़ अचीव भी नहीं होगी आपको। उसको करना है वो अभी भी करेगा, जैसे ड्रग्स चालू नहीं है फिर भी लोगों को मिल जाती है, जिसको लेनी होती है। सो दैट्स व्हाई मेरा आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिलेगा, आप समझोगे कि भाई क्या चीज़ गैम्बल है और क्या चीज़ गैम्बल नहीं है। गैम्बलिंग अगर आप देखोगे, फार्मिंग भी गैम्बलिंग है क्योंकि मौसम आपके हाथ में नहीं है, ठीक है? आप ड्राइव कर रहे हो रोड पे, वो भी काइंड ऑफ गैम्बलिंग में आता है। आप ज़रा एक बार गूगल करना कि ड्राइविंग में मतलब रोड एक्सीडेंट से कितने लोग मरते हैं, कभी गूगल करना आप ये चीज़। सो इन शॉर्ट अगर कहें तो गैम्बलिंग, आई मीन जो क्रिकेट बैटिंग ये है, बेशक मैं इसके भी थोड़ा झुकाव मेरा है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप इसको मत करें। बट अगर करना है ना तो इन दोनों तीनों चीज़ों से बेटर आपको ये फील्ड लगेगी। एक और इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिकेट बैटिंग का। देखो, आपने जेम्स स्ट्रीट ने वहाँ पे स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया, पैसा बना लिया। क्रिकेट में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको इस ह्यूमन को मैनिपुलेट करना पड़ेगा, या बहुत सारे ह्यूमन्स को, 3 से 4 खिलाड़ी चाहिए होंगे आपको, अगर आपको क्रिकेट मैच को फिक्स करना है। तो आप मेरे को बताओ क्या ज़्यादा ईज़ी है मैनेज करना, प्लेयर्स या मशीन? मशीन का तो कोई अंतरात्मा होती नहीं है, डर नहीं होता लगता उसको, जैसा बोलोगे वैसा करेगी। प्लेयर को लगता है, इंसान को लगता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस चीज़ में कि भाई जो क्रिकेट बैटिंग है वो इन तीनों चीज़ों में कहीं बेहतर है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गुड लक।